तो अब हम लोग को माथा पीटने से क्या होगा? सरकार बना ली है, सरकार जो बनाया सो बनाया, जनता ने जो निर्णय दिया उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। ममता जी को या जो भी पार्टियां जो अपने को समझती हैं कि नहीं हम अकेले जीत जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। बंगाल में लगातार हम 1.25 महीने से कार्य कर रहे थे और निश्चित था जनता का जो आक्रोश था उसका एक ही उनका डिमांड था कि हमें वोटिंग का मौका मिल जाए, कोई तरह की गड़बड़ी बूथ पर नहीं हो। और हर व्यक्ति ने वोट डाला। आप सब खुद देख रहे थे कि लाइन 6 बजे शाम तक छूट नहीं रही थी और उसी का नतीजा है कि आज ममता बनर्जी पूरे तौर से बंगाल से नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। कल 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे आए और नतीजे आपको मालूम है कि 5 में से 3 राज्यों में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई और उसके बाद अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जी हां, आपको बता दें तो एक और जहां विपक्ष जो है वो चुनाव आयोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इन जो को घेरे में ले रहा है, इस पे तंज कस रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष के नेता जो हैं वो कह रहे हैं कि जनता बंगाल में घर से बाहर निकली, टीएमसी के डर से बाहर निकली और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी को जीत मिली। इस पूरी जीत को लेकर जो है एक और बीजेपी कह रही है कि जनता के ताकत के साथ बीजेपी बंगाल में अपनी सरकार बना रही है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता लगातार तंज कस रहे हैं। इसी कड़ी में हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि कैसे कांग्रेस सांसद अखिलेश सिंह और बीजेपी सांसद संजय जायसवाल का बयान आया है, कैसे दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर कटाक्ष किया है, वो पहले आप सुनिए। बंगाल में बीजेपी पूर्ण बहुमत में सरकार बनाई है आगंतुक। तो अब हम लोग को माथा पीटने से क्या होगा? सरकार बना ली है, सरकार जो बनाया सो बनाया, जनता ने जो निर्णय दिया उसको सबको स्वीकार करना पड़ता है। कांग्रेस की जो स्थिति बंगाल में रही सर, कांग्रेस तो 0 था, अब 2 हुआ है कम से कम। क्या लगता है सर कि ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ना चाहिए था बंगाल में कांग्रेस को? ममता जी को या जो भी पार्टियां जो अपने को समझती हैं कि नहीं हम अकेले जीत जाएंगे, तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए। खास करके रीजनल पार्टीज के लिए अस्तित्व का संकट है, ये बात समझना पड़ेगा। तो जिस तरीके से देखा जाए कांग्रेस सीधी टक्कर नहीं ले पा रही है बीजेपी के साथ, पुडुचेरी भी देख लीजिए या असम भी देख लीजिए, काफी केरल में 0 पर भेज दी शोध नहीं दिखाई पड़ रहा है हमको। नहीं, 7 तारीख को सर नए मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। अच्छा है, अच्छा मंत्री सम्राट चौधरी जी बनाए ताकि जनता के आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके। लॉ एंड ऑर्डर इतना खराब है, कल ही एक बच्ची का जिस तरह से हत्या हुआ है, देख के लगता है कि एकदम रूह कांप जाता है। तो इस सब पे काबू पाना प्राथमिकता होनी चाहिए सरकार की। बिहार का इमेज बहुत खराब होता है, मैसेज खराब होता है। सर एक विक्रमशिला पुल भी ध्वस्त हो गया है सर बिहार में। तो ये कोई नई बात थोड़ी है। कहाँ कौन है वो पंजाब का ठेकेदार है, सब इतना पुल भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा, फिर भी उसी को सारा ठेका दे दिया जाता है। इस सब पे समीक्षा करके निर्णय लेना चाहिए, कड़ा निर्णय लेना चाहिए। मुख्यमंत्री जाए अंदर की नहीं जाए, पहले ही आप सचेत कर रहे हैं और एयरपोर्ट तो अभी नया बनाई है। बंगाल में लगातार हम 1.25 महीने से कार्य कर रहे थे और निश्चित था जनता का जो आक्रोश था उसका एक ही उनका डिमांड था कि हमें वोटिंग का मौका मिल जाए, कोई तरह की गड़बड़ी बूथ पर नहीं हो और हम ममता बनर्जी को उखाड़ फेंकेंगे। इस बार चुनाव आयोग ने और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स ने जिस प्रकार से काम किया उससे हर व्यक्ति ने वोट डाला। आप सब खुद देख रहे थे कि लाइन 6 बजे शाम तक छूट नहीं रही थी और उसी का नतीजा है कि आज ममता बनर्जी पूरे तौर से बंगाल से राहुल गांधी ने कांग्रेस के नेताओं को चेताया सर और उन्होंने कहा कि खुश होने की जरूरत नहीं है, बंगाल में ममता जी की हार जो है वो लोकतंत्र की हत्या है। और केरल में जो हुआ है वो क्या हुआ है? केरल में जो हुआ है, पहले राहुल गांधी बताएं कि केरल में उन्होंने लोकतंत्र की हत्या की है, केरल में जो वो जीते हैं वो फर्जी जीते हैं, उसके बाद दूसरी बात करें। सर पीएम आने वाले हैं सर बिहार 7 मई को सर। जब आएंगे प्रधानमंत्री जी, जब भी आएंगे तो बिहार हमेशा बाहें फैलाए उनका स्वागत करता है। तो आपने अखिलेश सिंह को सुना और साथ में संजय जायसवाल जो कि बीजेपी सांसद हैं, और दोनों ही नेताओं ने जमकर कटाक्ष किया है। साथ ही अखिलेश सिंह ने कहा है
कि अब तमाम क्षेत्रीय पार्टियों को जो है एकजुट होना होगा और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार जो बिहार में होना है उसके बारे में भी अपनी बातें रखी है। इसके अलावे संजय जायसवाल बंगाल में जो जीत हुई है बीजेपी उस पर नजर आए हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा है। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।